नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शहरीन। मैं ना तो शंकराचार्य बनने चला हूं और ना ही विनोबा भावे। ये यात्रा निश्चित तौर पर राजनीतिक है, लेकिन मैं इसे पारंपरिक राजनीति से भिन्न रखना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अब उन लोगों को एक जगह होना चाहिए जो साधारण नागरिक के पक्ष में सामाजिक परिवर्तन चाहते हैं। इसीलिए पदयात्रा शुरू करने से पहले मैंने लिखित व्यक्त जारी किया, सभी दलों के राजनीतिज्ञों से संपर्क किया। मैं चाहता हूं कि मेरी पदयात्रा किसी पार्टी तक सीमित न रहे। भारत के 8वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने 1943 में अपनी पदयात्रा के बारे में ये बात वरिष्ठ पत्रकार उदयन शर्मा के साथ बातचीत में कही थी। उदयन शर्मा ने महाराष्ट्र में चंद्रशेखर की यात्रा को 4 दिन तक लगातार कवर किया था। यूं तो चंद्रशेखर 1962 में पहली बार राज्यसभा पहुंचे थे, जिस समय उन्होंने पदयात्रा का ऐलान किया। वो एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष थे। उस वक्त उनकी इस यात्रा का मजाक भी उड़ाया गया था, जिसमें उनके पार्टी के कई लोग भी शामिल थे। उन पर आरोप भी लगा कि वो पार्टी से ऊपर अपनी छवि बनाना चाहते हैं। कुछ ने कहा कि जनता पार्टी से ज्यादा महत्व वो खुद को देते हैं, लेकिन जो बात वो अपनी पार्टी के दूसरे नेताओं को ना समझा पाए, उसे समझाने के लिए भारत में पदयात्रा के लिए निकल पड़े। पानी, कुपोषण, स्वास्थ्य जैसे जिन 5 मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की थी, वो आज भी भारत में अहम राजनीति है। वहीं एक तथ्य ये भी है कि उनकी इस राजनीतिक यात्रा के 7 साल बाद 1990 में वो कुछ महीने के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी बने, लेकिन उनकी पदयात्रा का हासिल क्या रहा और पीएम बनने में उसका कितना योगदान रहा, इस पर जितने मुंह उतनी बातें आज भी होती हैं। उनका तर्क था कि भारत की 90 करोड़ 1983 आबादी में 17 करोड़ जीवन भर पदयात्री ही हैं, जिन्हें साइकिल, बस तक नसीब नहीं होता। चंद्रशेखर की यात्रा का स्मरण क्यों? तो उसका जवाब भी आप सुनिए। भारत को कदमों से नापने की एक कवायद 21वीं सदी से शुरू होने जा रही है। कांग्रेस ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो पदयात्रा का ऐलान किया है, जिसे 7 सितंबर को उनके नेता राहुल गांधी शुरू करेंगे। इस वजह से भारत में पुरानी पदयात्राओं का इतिहास एक बार फिर से खंगाला जा रहा है। भारतवासियों की यादों में पड़ी इस धूल को साफ करने की एक कोशिश इस रिपोर्ट में की गई है। उससे पहले कांग्रेस की इस यात्रा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर फरमाएं। कांग्रेस के उदयपुर सम्मेलन में भारत जोड़ो यात्रा शुरू करने का प्रस्ताव पास हुआ था। तय हुआ कि इस यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी करेंगे। 7 सितंबर 2022 को शाम 5 बजे ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होगी और 150 दिन बाद कश्मीर जाकर खत्म होगी। मिले कदम जुड़े वतन, भारत जोड़ो यात्रा की टैगलाइन है। इस पदयात्रा के जरिए 3570 किलोमीटर का सफ़र तय करने का कार्यक्रम बनाया गया है, जहां सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे में हर रोज़ 20 किलोमीटर पैदल कवर करने का कार्यक्रम है। ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में 3 तरह के पदयात्री शामिल होंगे। 100 भारत यात्री, जो यात्रा में शुरुआत से अंत तक रहेंगे। राहुल गांधी भी पदयात्रा में भारत यात्री के तौर पर शामिल होंगे। 100 अतिथि यात्री, जो उन राज्यों से होंगे जहां से ये यात्रा नहीं गुजर रही होगी। 100 प्रदेश यात्री, उन प्रदेशों से होंगे जहां से यात्रा गुजर रही होगी। इस तरह से एक समय में कुल 300 पदयात्री इस पदयात्रा में शामिल होंगे। इन यात्रियों के रुकने के लिए अलग तरह से कंटेनर की व्यवस्था की गई है, जिसमें सोने, खाने और टॉयलेट की व्यवस्था होगी। इस पदयात्रा की ज़रूरत पर बात करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश कहते हैं कि ये यात्रा भारत में फैली हुई आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक तनाव के खिलाफ भारत को जोड़ने का एक प्रयास है। उन्होंने इन तीनों मुद्दों को विस्तार से समझते हुए ये भी कहा कि भारत में आर्थिक असमानता, महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी की वजह से है। सामाजिक ध्रुवीकरण जाति, धर्म, भाषा, खाना, पहनावे के नाम पर हो रहा है। राजनीतिक तनाव के लिए राज्यों और केंद्र के बीच बढ़ती खाई जिम्मेदारी है, जो जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल से और बढ़ती जा रही है। हालांकि कांग्रेस की पदयात्रा के कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस ये यात्रा तब निकाल रही है जब केवल 2 राज्यों में उनकी सरकार और 2 राज्यों में गठबंधन सरकार बची है। 2014 से 2022 तक 49 लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए हैं।
जिनमें से 39 कांग्रेस हारी है। एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन, इस बारे में फिलहाल सुगबुगाहट तेज है। जिसे सितंबर माह में पदयात्रा की शुरुआत हो रही है, वहीं महीना अध्यक्ष पद के चुनाव के कार्यक्रम तय करने के लिए पहले मुकर्रर किया गया था। इसके अलावा 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा, इसके बारे में विपक्षी नेताओं की तरफ से रोज नए नाम उछाले जा रहे हैं। साथ ही विपक्ष की एकता में बिखराव की खबरें भी अलग अलग तरीके से हर हफ्ते सामने आती रहती हैं। इस वजह से राहुल गांधी की इस पदयात्रा को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष की नजरें भी टिकी होंगी। कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है। शायद इस वजह से कांग्रेस इस यात्रा में अपनी पार्टी का झंडा नहीं बल्कि तिरंगा लेकर चलेगी। पदयात्रा में लोहियावादी, वामपंथी, समाजवादी संगठनों, कांग्रेस आलोचकों और सिविल सोसाइटी को जुड़ने के लिए आमंत्रण भेजा है। बाकी राजनीतिक पार्टियों के जुड़ने का विकल्प भी खुल रखा है, जैसा कि चंद्रशेखर ने अपनी पदयात्रा के दौरान किया था। गौरतलब हो कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होगा और संसद का सत्र भी चलेगा। ऐसे में राहुल गांधी भारत यात्री होते हुए चुनाव प्रचार और संसद के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि इन तमाम वजहों से कांग्रेस की इस पदयात्रा को राजनीतिक चश्मे से देखा जाए भी तो कैसे देखा जाएगा।